धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में, अयोध्या शहर में, या सीधे तौर पे कहूं तो नामनगरी में, जिस तरीके से दलित बेटी के साथ रिंकी की गई और उसकी निर्मम हत्या की गई है, उस मामले में पुलिस अभी भी जिम्मेदारी से काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वो पूरे मामले को दबाने छुपाने में लगी हुई है। दल्ला मीडिया भी ईमानदारी से पत्रकारिता नहीं कर रहा है और उसके जो पत्रकार या तलबे छोड़ के कुछ और चाटने में लगे हुए हैं, वो भी आपको हकीकत नहीं बता रहे हैं। जबकि पीड़ित परिवार चिल्ला चिल्ला कर हकीकत बयान कर रहा है और पीड़ित परिवार के हवाले से दो पहलू बढ़कर सामने आ रहे हैं। एक है मोबाइल का। जी हां, मोबाइल इस पूरे हत्याकांड में एक अहम भूमिका अदा कर सकता है, लेकिन पुलिस मोबाइल को लेकर सच नहीं बोल रही है। पीड़ित परिवार ने मोबाइल को लेकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यही नहीं, भागवत भी चर्चा का विषय बनी हुई है। जी हां, भागवत कथा वो भी चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि भागवत कथा से ही बताया जा रहा है कि लड़की गायब हुई थी, वहीं पर वो गई थी। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है, विस्तार से हर पहलू आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ खास तस्वीरें सामने आ रही है प्रयागराज से, उनसे आपको रूबरू करा देता हूं। ये तस्वीर आपने पिछले 2 दिनों से देख ली होगी। टीवी 9 का पत्रकार है, वहां मोर्चरी हाउस के बाहर, मेडिकल कॉलेज के बाहर, जहां पर भगदड़ के बाद लोगों की लाशें ले जाई गई हैं, लोगों के शव ले जाए गए हैं, वहां रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस वालों ने धक्के मारकर वहां से उसको भगा दिया। अब मीडिया वाले हल्ला मचा रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, लेकिन सच अभी भी बयान नहीं कर रहे हैं। आज एबीपी न्यूज के पत्रकार के साथ भी यही हुआ है। ये दोनों तस्वीरें मैंने आपके सामने इसलिए रखी ताकि आपको पता चले कि ये वो दल्ला मीडिया है जो अब तलवे छोड़कर कुछ और चाटने में लगा हुआ है। वो इतनी बेइज्जती के बाद भी सच लोगों को नहीं बता रहा है। सच क्या है वो हम आपके सामने रखेंगे प्रूफ के साथ और बताएंगे कि कैसे पूरा खेला हो रहा है। लेकिन पहले पुलिस को सुनिए। सर, जनपद अयोध्या की क्या घटना हुई है? ये दिनांक 31/1/2025 को चौकी दर्शन नगर पर एक सूचना मिली थी, जिसमें एक लड़की के द्वारा बताया गया कि 30 तारीख की रात्रि में वह अपनी बहन के साथ सोई थी और सुबह जब वह उठी है तो उसकी बहन उसके साथ नहीं थी। इसी संबंध में उसने थाने पे सूचना दी थी। सूचना पाते ही तत्परता से पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर लड़की की खोज हेतु 2 टीमों का गठन किया गया। आज सुबह जानकारी मिली है कि लड़की का शव एक खेत में मिला है। सभी वरिष्ठ अधिकारी व फॉरेंसिक टीम के द्वारा मौके पर जाकर के जो भी साइंटिफिक तथ्य वहां से इकट्ठे हुए हैं, उनको एविडेंस को इकट्ठा किया गया है। प्रथम दृष्टया घटनास्थल देखने पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हत्या की घटना उस घटनास्थल पर कारित नहीं की गई है और हत्या की घटना कहीं और करके शव को ला करके वहां डिस्पोज किया गया है। वर्तमान में 3 टीमों का गठन किया गया है। एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और अभी तक जो कुछ हमारे सामने साक्ष्य संकलन हुआ है, उसके क्रम में घटना का शीघ्र अनावरण कर दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कठोरतम सजा दिलाई जाएगी। इसके लिए सभी टीम्स लगी हैं और एसपी सिटी के नेतृत्व में टीम, जो अभी हमको सबूत मिले हैं, कुछ चीजें मिली हैं, उनके आगे डेवलप कर रही है, तो शीघ्र ही आपको अवगत करवाया जाएगा। सुना आपने, पुलिस अधिकारी ने कहा साहब अपनी बहन के साथ सो रही थी, गायब हो गई। वाह, क्या कहानी पुलिस बता रही है, जबकि परिवार कुछ और बता रहा है। लेकिन पहले हाल मीडिया का रख देते हैं। यहां आप देखिए, देश का सबसे बड़ा अखबार होने का दावा करता है, मैं तो कहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है, दैनिक जागरण है। मैंने भी इसमें काम किया है। ये लिख रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में लड़की लापता हो गई। इसका स्थानीय रिपोर्टर भी होगा वहां। अरे डूब मरो, तुम अपने स्थानीय पत्रकार से सच्चाई भी नहीं लिखवा पा रहे हो। अब इसके अलावा दूसरा अखबार भी आप देख सकते हैं जो इसी तरीके की रिपोर्टिंग कर रहा है, वो भी घटना को नवभारत टाइम्स। देखिए, ये भी देश का बड़ा अखबार है, टाइम्स ग्रुप का, और ये भी लिख रहा है लड़की संदिग्ध परिस्थितियों में लापता। अरे कौन सी संदिग्ध परिस्थितियां थी, कुछ तो लिखो, कहां थी, कैसे निकली, नहीं लिख रहा। अब इसके बाद आप देखिए, मैं आपके सामने एक और अखबार रखने जा रहा हूं। ये अमर उजाला, इसने जरूर लिखा कि लड़की रात को घर से निकली थी। इसने संदिग्ध परिस्थितियां नहीं लिखी हैं। और इसके बाद जो कहानी कुछ हद तक सच लिखी है वो हिंदुस्तान ने लिखी है। मैं भी इस अखबार में 5-5.5 साल काम कर चुका हूं, यानी कि इसका जो स्थानीय पत्रकार है वो बहुत जिम्मेदारी से काम करता है और अपनी खबरों को सिर्फ कॉपी पेस्ट वाले स्टाइल में नहीं चलाता है। उसने लिखा कि लड़की भागवत कथा में गई थी। अब आप सुन लीजिए खुद पीड़ित परिवार को, जो भागवत कथा की कहानी बयान कर रहा है और कह रहा है कि उसको आके धमकाया जा रहा है कि हमारी भागवत कथा को बदनाम मत करो। आपने अभी बताया था कि भागवत कथा बैठी हुई थी, भागवत कथा के लेके आप बदनाम मत करो। आपको डराया धमकाया जा रहा है कि धमकाया जा रहा है कि बोल रहे हैं कि हमारा नाम मत करो, उसके बाद में हमारा नाम मत बको कि भागवत बेटी थी। आके घरे धमका के जा। कौन धमका रहा था, नाम बता। उसके भाई सब लोग आके बोल रहे हैं
मतलब विशाल के परिवार से जिसके घर भागवत कथा बैठी है, आपको जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही है ना? धमकियाँ दे रहे हैं कि हम बजा देंगे तुमको लोग को उल्टा। जी जी जी। विशाल सिंह। अच्छा, यहाँ पे घटना के बाद पार्टी का कोई नेता आया हुआ था? सभी पार्टी का आए थे, लेकिन हमें मालूम नहीं है। उनकी तरफ से क्या ताहीर मिली है पार्टी के नेता की? बोल रहे हैं कि आपका काम होगा, हम भी बंदे आए आसरा से कि होगा हमारा, खाली हमें इंसाफ मिले बस। सुन लिया आपने, पीड़िता की बहन है और सीधे पड़ोसियों पर आरोप लगा रही, विशाल सिंह नाम भी ले रही है। अब इसके बाद बात करते हैं मोबाइल की, यानी भागवत कथा वाली खबर को छुपाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं, भागवत कथा में गई दलित लड़की अगर लापता हो जाए, वो भी रामनगरी में, तो कितना बड़ा मुद्दा बनता है, कितनी बड़ी खबर बनती है। जानबूझकर छिपाया जा रहा है। जब महाकुंभ में लोग मर गए, कोई कुछ दावे कर रहा है, कोई कुछ दावे कर रहा है, उनका आंकड़ा सरकार नहीं बता पा रही है। हिंदुओं को ऐसे खत्म कर दिया गया जैसे जो है गड्ढे में दबा दिया गया कि वो हिंदू ही नहीं थे, किसी और धर्म से ताल्लुक रखते थे। लोग तो सवाल भी उठा रहे हैं इस बात पर। तो ये अयोध्या में दलित बेटी का सच कहां बताएंगे, लेकिन सच जो था वो छिपा हुआ था मोबाइल में। सुन लीजिए पीड़ित परिवार की ज़बानी। बोल रहे थे मोबाइल भी छीन लिए, उसके बाद में फिर कौन लोगों ने मोबाइल छीना है? वही पुलिस वाले। अच्छा, पुलिस वाले आए थे, मोबाइल छीन के लेके गए हैं? हाँ, छीन लिए। उसके बाद में बोल रहे थे कि इसमें कोई वीडियो ना मत बनाओ, ये डिलीट कर दो, इसको हटा दो, कोई वीडियो कोई नहीं रखो। तो आपने वीडियो को डिलीट कर दिया? अब वो लिए थे मोबाइल पर। कौन लिया था? अब यही हमें नाम बोलिए। पुलिस वाले ने मोबाइल डिलीट कर दिया। अच्छा, मतलब कौन थे पुलिस? ये मालूम नहीं है कहाँ से, मतलब दर्शन नगर से होंगे या कतवाली से होंगे। अच्छा, तो मतलब दर्शन नगर चौकी से। हाँ। उसके बाद में फोटो डिलीट कर दिया। भाई हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर मोबाइल दे दो, मोबाइल दे दो। मतलब आपका कहना है कि सब यही बोल रहे हैं, खाली बस डिलीट कर दो, डिलीट कर दो। क्या डिलीट कर दें हम? लगातार प्रशासन दबाव बना रही है। उसके बाद में भी इतना दबाव डाल रहे हैं, बताओ लोग, कि जैसे लग रहा है हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। आपकी बहन की एज क्या थी? 22 साल। ठीक है, आप बड़ी बहन है? हाँ, उनकी बड़ी बहन है। सवाल पैदा होता है कि मोबाइल में आखिर ऐसा क्या था, क्यों पुलिस ने वो मोबाइल से तमाम वीडियोस और फोटो डिलीट करवाए, पुलिस को किस चीज़ का डर लग रहा था। यही हमने देखा महाकुंभ के अंदर भी कि तमाम मीडिया हमारी रिपोर्ट करने अगर पहुंचा, जरा मरा सी उन्हें हिम्मत दिखाई या अपनी या गाली खा के अपने आप को मशहूर करने का भी तो एक स्टाइल होता है ना, कि साहब देखो हम मोदी योगी को तो कुछ कह नहीं रहे हैं, चलो पुलिस वाले से भिड़ जाते हैं, पुलिस वाला सस्पेंड हो जाएगा और हम चमक जाएंगे, लोगों को लगेगा कि हम पत्रकारिता करने पहुंच गए हैं। तो तमाम तरीके की चीज़ें आपने देखी होंगी। हाँ, हाथरस कांड में भी इसी तरीके का नंगा नाच इस मीडिया ने दिखाया था। ईमानदारी से कभी भी ये रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हैं। तो सवाल पैदा होता है कि भागवत और मोबाइल को क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा खेला है? जल्द ही हो सकता है इसका खुलासा हो जाए, पर खुलासा भी क्या उस तरीके से होगा जैसे सैफ अली खान के घर में एक बांग्लादेशी को पकड़ लिया, कभी उसके फिंगरप्रिंट नहीं मिलते हैं, कभी CCTV से उसकी इमेज नहीं मिल पाती है। उसके पिता भी कह रहे हैं मेरे बेटे को गलत फंसाया गया है। ऐसा ही कुछ यहाँ पे होगा क्या? आने वाला वक्त बताएगा। आप रहिएगा धाकड़ खबर के साथ जुड़े हुए। फिलहाल के लिए भी इतना ही। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दी इजाज़त।